गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पिछले सत्र में हमने स्वरोदय के ऊपर, स्वर साधना के ऊपर जो विज्ञान है उसका विवरण पूज्य गुरुदेव से सुना। आज का प्रकरण है रंग रहस्य। पृष्ठ नंबर 322 पर से शुरू हो रहा है। 11/9/64 को श्री गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई थी। सूर्य प्रकाश, सूर्य का तेज सफेद दिखने में आता है, परंतु 7 रंगों का प्रकाश बना हुआ है। तात्पर्य कि सूर्य 7 रंग का है। 7 रंग मुख्य है: लाल, केसरी, पीला, हरा, आसमानी, ज्यादा नीला ब्लू और जामुनी। लाल, केसरी, पीला गर्म प्रकृति के रंग है। हरा रंग समशीतोष्ण है। हरा और भूरा रंग आध्यात्मिक भावना को उदित करने वाले हैं, शांत चित्त करने वाले, वासना को शांत करने वाले हैं। जामली रंग भी शीत प्रकृति के हैं। हरा रंग खूब शांतिदायक प्रवाह फेंकता है। सर्वश्रेष्ठ रंग आसमानी है। यह रंग शांत, गंभीर, स्वच्छ, निर्लेप, निष्क्रिय और शुभ मंगल सूचक है। जंतुनाशक और प्राणवायु व रक्तवर्धक है। स्वरतंत्र पर असर करता है। लाल रंग प्राण शक्ति पर नियंत्रण रख पाता है। पीत रंग ज्ञान तंतु का पोषण करता है और रक्षण करता है। मगज पर काबू पाता है।
काला रंग एकाग्रता पाता है, निषेधात्मक नकारात्मक वृत्तियों को दूर करता है। मंत्र बीज की आकृति होती है। चक्रों के दल में भी अक्षर और रंग का निर्णय हुआ है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसलिए जाप ध्यान के समय उस पर एकाग्रता करनी होती है। वही वर्णमाला के अक्षर की आकृति और उसका रंग जो कहा है, वही रंग आकृति अपने अंतःकरण पर आते हैं। प्रकाश पूर्ण है और अंतःकरण को प्लावित कर रहे हैं, ऐसी कल्पना से उस प्रकार का चित्र आकृति उसके रंग एकाग्रता से स्थित होता है। तब उसमें से उनके वही रंग के किरण अपने पर पड़ते हैं, अपने अंतःकरण को प्लावित करते हैं। तब ध्याता लौकिक वृत्तियों से ऊपर ही ऊपर उठता जाता है। रंग के योग्य उपयोग द्वारा बीमारी पर काबू पाया जाता है। जामनगर में ऐसा अस्पताल है। जो रंग जरूरी हो उसी रंग की शीशी में पानी भरकर पूरा न भर के कुछ खाली हिस्सा रखना होता है। सूर्य प्रकाश में सुबह से रख देना और 5-6 घंटे तक सूर्य किरणें उस पर रहे, इस तरह रखना। तब उस पानी में उस रंग के तरंग मिलेंगे और वह पानी पीने से उस रंग का रोगनाशक तत्व मिलने पर बीमारी पर काबू पाया जाता है। शीशी के अंदर पानी का रंग या स्वाद बदलता नहीं, परंतु रंग का गुण मिला रहता है। इसी प्रकार कपड़े, सब्जियां, अनाज, कांच, भीत, फर्नीचर, लाइट, पर्दे इत्यादि रंगों का भी ऐसा प्रभाव पड़ता रहता है। भगवान मेघ श्याम देहधारी होते हैं। श्याम मेघ को देखकर पृथ्वी, प्राणी, पशु और मनुष्य को भी कितना हर्षोल्लास हो जाता है कि यहाँ अब बरसेंगे, प्यास और तपन बुझाएंगे। पृथ्वी पर से मेघ शाम क्यों दिखाई देते हैं? खारा मलिन सभी प्रकार के जल को मेघ स्थित प्रज्ञता से ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में उसे बाफ बनानी पड़ती है। बाफ हमको दिखती भी नहीं है। इतना सूक्ष्म, इतना छोटा नम्र दिन बनता है, फिर इसको श्याम रंग प्राप्त होता है तो वह भी सह लेता है। फिर पृथ्वी की तपन प्यास बुझाते समय वह खुशी से बरसता है। यह साधुता है। तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे मेघ, है ना। भगवान मेघ का आत्मा बलिदान, सर्व समर्पण को खूब जानते हैं, उससे प्रसन्नचित रहते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं मेघ श्याम रंग धारण करके मेघों को पुरस्कृत करते हैं। ग्रहों को भी अपना रंग है। सोम का रंग सफेद है, मंगल का रंग लाल है, बुध का रंग हरा है, गुरु का रंग पीला है, शुक्र का रंग केसरी है, शनि का रंग ब्लू है और रवि का रंग वो तो तेज दिखता है और वो सभी रंगों का बना हुआ है। पूजन के विषय में गुरुदेव बताते हैं। पूजन में पाद प्रक्षालन किया जाता है। पाद प्रक्षालन व प्रणाम सद्भाव व अनुराग के प्रतीक है।
जिन्होंने ज्ञान, भक्ति व मानवीय संस्कृति का सम्मान व प्रचार प्रसार करने के लिए सब प्रकार के कष्ट सहन किए हो, त्याग किए हो, उनके प्रति सम्मान, सद्भाव व अनुराग रखना सर्वोत्कृष्ट मानव धर्म है। अनुराग और सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से पूजन, प्रणाम, पाद प्रक्षालन, आरती इत्यादि प्रतीक है। कष्ट सहन करना, त्याग और सेवा करना असाधारण बात है। स्वार्थ से ऊंचा उठना ही पड़ता है, तब त्याग और सेवा होते हैं। अक्षत, पूजन की सामग्री में चावल का खूब महत्व है और उसका नाम अक्षत है। उसका अर्थ है अखंड, खंडित, टुकड़े नहीं। गेहूं के ऊपर पासा होता है, वहां से गेहूं में फूट होती है। मूंग, चना इत्यादि द्विदल है, दो भाग में होते हैं। चावल अखंड है, शुभ्र है, गुण में, पुष्टि में उत्तम है। भगवान को उत्तम पदार्थ का निवेदन करना चाहिए। स्थूल शरीर में चैतन्य का स्फुरन रूप अहम श्रेष्ठ है, उसी का नैवेद्य भगवान को धरना है। स्वस्तिक के विषय में गुरुदेव भगवान बताते हैं, स्वस्तिक हिंदू मात्र का सौर चिन्ह है। इस शब्द का अर्थ है भली भांति रहना। यह तेज और महिमा का द्योतक है तथा इस बात का संकेत करता है कि जीवन का मार्ग कुटिल है तथा वह मनुष्य को व्याकुल कर सकता है, परंतु प्रकाश का मार्ग उसके साथ ही चलता है। सिंदूर पारे से बनता है और श्री हनुमंत लाल जी ने जब लंका जलाई तब दाहाग्नि से बचने सिंदूर का अपने अंग पर लेप किया था। तब से यह प्रथा चली है। ऐसी भी एक कथा है। 15/9/64 को गुरुदेव बताया है कुछ दोहे बोलकर। वाणी में अद्वैत है, साधन में है द्वैत, बना लखे वेदांत में द्वैताद्वैत अद्वैत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म जो पामिए मन हृदय प्रतीत। साध मिले साहब मिले, अंतर रहीन रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर। ध्रुव प्रहलाद जो तर गए, वही नामन कछु और। चांपा के एक हनुमान भक्त की बात बता रहे हैं गुरुदेव। 16/9/64 श्री गुरुदेव ने कहा, चांपा में राजा का राज्य था। एक तपस्वी बड़े पहुंचे हुए थे, श्री हनुमान जी के परम भक्त थे और श्री हनुमान जी की उन पर महान कृपा थी। तपस्वी जी ने बगीचा लगाया, कई तरह के फल फूल होने लगे। लोग परेशान करने लगे, समझाने बुझाने पर भी नहीं माने। भगवान को भोग लगाने में मन नहीं माने। तब आखिर में तंग आकर तपस्वी जी ने कह दिया कि अब जो कोई फल खाएगा उसको पेट में दर्द होगा। फिर भी लोग माने नहीं और चोरी करके फल खाते। तत्काल पेट दर्द से परेशान हुए। तब तपस्वी जी के पास आए, क्षमा याचना की।
तपस्वी जी ने 4 साल की आमदनी के बराबर का दंड लेकर पेट दर्द से मुक्त किए। फिर पूरी धाक बैठ गई तो कोई फल नहीं तोड़ते थे। तपस्वी जी खूब भाव से प्रेम मग्नता से ऋतु कालानुसार पेड़ के पक्के फल सर्वप्रथम श्री हनुमान जी को भोग में चढ़ाते, फिर लोगों को, बच्चों को प्रेम से बांट देते। कभी भी फल बेचते नहीं। अभी उस स्थान पर बाल मुकुंद दास जी है। उनके पहले के तपस्वी जी की यह बात है। पाली बुंदेलखंड में नारायण दास जी महाराज थे। बड़े अच्छे पहुंचे हुए थे। उनकी तो बड़ी अलौकिक बातें थी। गोरखपुर जिले में देवर हवा बाबा थे। बड़े अच्छे हैं। वैसे ही पंजाब के लाल बाबा जी हैं। एक छंद गुरुदेव का रचित खुद का है। वो गुरुदेव बोलते हैं, ये कंज माही सिय राम रूप संपूट सो, रहे नाम धारा रचना तो बिकसातु है। लहे ते अनूप रूप जीव कृत कृत्य होत, जाने को सोई मोद स्वाद लखी न अघातु है। पराजाप पाय श्रम रहित अनेक भांति, रूप नाम सुरति को ख्याल रही जातु है। बना दास सुति मुनि मत शासन सार, बिना यह दशा भव सिंधु ना सिरातु है। बड़ा सुंदर पद है। बार बार पढ़ने से अर्थ ख्याल में आता है थोड़ा। हृदय कमल में भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, उसको अंदर जैसे संपुट में कोई चीज रखी रहती है, ऐसे भगवान का रूप हमारे हृदय रूपी कपाट में हम बंद करके रखे। रहे नाम धारा रसना तो विकसातु है। और नाम धारा हमारी रसना पर लगातार बहती रहे तो ये जो हृदय कंज है, हृदय में कमल है श्री राम रूप का, वो विकसता है। लहे ते अनूप रूप जीव कृत कृत्य होत। वो अनूप रूप जब प्राप्त होता है तो जीव कृत कृत्य होता है। जाने सोई मोद स्वाद लखी न अघातु है। ये मोद, ये आनंद, ये स्वाद, ये तो जिसके अनुभव में आता है फिर वो उससे तृप्त नहीं होता है। पराजाप पाय श्रम रहित अनेक भांति। जब पराजाप यानी कि अजपाजाप को प्राप्त होता है साधक, जो श्रम रहित है, निरंतर चलता रहता है, कई प्रकार से अनेक भांति लिखा है। इसका तात्पर्य ऐसा लगता है जो विविध भांति के नाद सुनाई देते हैं पराजाप में। रूप नाम सुरति को ख्याल रही जातु है। फिर तो बस वही सुरति रहती है रूप और नाम की। बनादास, बनादास कह रहे हैं, गुरुदेव का उपनाम है। श्रुति मुनि मत शासन सार। ये श्रुति वेद पुराण, मुनि ऋषि मुनियों का भी ये मत है, और जो शासन है धर्म का, उसी का ये सार है। बिना यह दशा भव सिंधु न सिरातु है। अपार भव समुद्र तैरता है जीव, तो जो कभी पूरा नहीं होता है, सिराता नहीं है। तो ये दशा जब तक प्राप्त नहीं होती है
तब तक जीव भव सिंधु को पार नहीं कर पाता है। स्वप्न के विषय में 18/9/64 को श्री गुरुदेव बता रहे हैं, स्वप्न स्मृति का अंश है। और स्मृति क्या है? योग सूत्र में चित्त की 5 वृत्ति कही है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। निद्रा का अनुभव हम सबको है। निद्रा स्वरूपावस्था नहीं है, वह चैतन्य पर आवृत होती है। फिर भी निद्रा प्राणी मात्र के लिए अनिवार्य है। परंतु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात जागृति और निद्रा दोनों योग्य प्रमाण में रखना है। ऐसे योगी के लिए योगाभ्यास दुख नाशक होता है। यानी कि निद्रा और जागृति दोनों योग्य प्रमाण में साधक ने रहना चाहिए, रखना चाहिए। एक नारायण स्वामी का दोहा हमने पहले बोला था, निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। ये साधक को जीवन में शोभा नहीं देते हैं। तो निद्रा पर आवश्यक नियंत्रण बहुत जरूरी है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ये तीनों जागृत अवस्था की वृत्तियां हैं। स्मृति ऐसी एक वृत्ति है जो जागृत और निद्रा दोनों अवस्था में अनुभव में आती है। जागृत अवस्था में अनुभव किए हुए विषय निद्रावस्था में स्वप्न के रूप में पुनः उठते हैं। इसी तरह स्वप्न स्मृति का ही अंश है, भाग है, रूप है। निद्रावस्था में जब मन अल्प मात्रा में जागृत रह जाता है, तब उस मन में स्मृति उठती है और वह स्वप्न का रूप ले लेती है। मन जड़ है, परंतु चैतन्य और शरीर का अनुसंधान करने वाला सेतु वही है। जागृत अवस्था में मन की चंचलता का अनुभव हम सबको है। मन सतत संकल्प करता रहता है, शरीर व इंद्रियों को सतत नचाता रहता है। इससे शरीर व इंद्रियां भी थक जाते हैं और स्वयं मन भी थक जाता है। मन को संकल्प विकल्प अगर हम बना लेते हैं, रहित, संकल्प विकल्प रहित, तो मन और इंद्रियों को काफी आराम मिलता है। जब मन थक जाता है, तब सूक्ष्म संवेदनाओं को ग्रहण करने का और संवेदनाओं को उदय करने का और इस प्रकार शरीर तथा इंद्रियों में घूमने का कार्य बंद हो जाता है और उस वक्त शरीर मन की सतत चंचलता में से मुक्त होकर विश्राम प्राप्त करता है। तब निद्रावस्था आती है और इस अवस्था में मन का शरीर के साथ का संबंध शिथिल हो जाता है। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म की गति व शक्ति स्थूल से ज्यादा रहती है, इसलिए मन की चंचलता ज्यादा रहती है। शरीर को उसके पीछे घसीटता रहता है। स्वप्नावस्था में भी सुख दुख, हर्ष शोक, संयोग वियोग का ठीक वैसा ही होता अनुभव जैसा कि जागृत अवस्था में। जागृत होने पर ख्याल आता है कि स्वप्न में हमने जो अनुभव किया वह तो असत्य था, स्वप्न था।
जागृत अवस्था से निद्रावस्था और फिर निद्रावस्था में स्वप्नावस्था आती है। निद्रा एक सी नहीं आती है, कम ज्यादा होती रहती है। प्रत्येक स्वप्न का किसी न किसी अर्थ होता है, ऐसा समझना बुद्धि युक्त नहीं। बहुधा स्वप्न अर्थहीन होते हैं। अज्ञात मन की चंचलता को लेकर ऐसे स्वप्न होते हैं। भावी या भूतकाल बतलाने वाले तथा मार्गदर्शन देने वाले स्वप्न क्वचित ही होते हैं। निद्रावस्था के पहले कुछ क्षणों के लिए मन संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। निद्रा में स्वप्न आता है, तब साधक को फौरन मालूम पड़ जाता है कि स्वप्न शुरू हो रहा है और वह जग जाता है। स्वप्नावस्था छूट जाती है। तब फिर निद्रावस्था के पहले कुछ क्षणों के लिए मन शांत होता है। निद्रा ले लेने के पश्चात जागृत अवस्था के बाद तुरंत भी मन संकल्प विकल्प रहित कुछ क्षणों के लिए रहता है। मन की ये तीन समय की संकल्प विकल्प रहित अवस्था में तीन सूक्ष्म संधिकाल है। जिस प्रकार के ब्रह्मांड के स्थूल तीन संधिकाल प्रातः, मध्याह्न और संध्या है, सूक्ष्म संध्या काल में ध्यान जाप किए जाते हैं, तब अभ्यास में शीघ्र प्रगति होती है। जागृत, स्वप्न और निद्रा, ये तीनों अवस्था में अभ्यास से जागृति रखने पर अनुभव में आता है कि तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला अपने भीतर में कोई दृष्टा है। आत्मा या दृष्टा का अनुभव होने का अनुभव हमें तुरीय में ले जाता है। फिर आत्मानुसंधान बना रहे, ऐसा जीवन व्यवहार हमारा सहज स्वभाव हो जाता है। 20/9/64 को कुष्ठ के उपचार पर, जिसको सफेद कुष्ठ के कोढ़ कहते हैं, बावर्ची की औषधि का गौमूत्र के अनुपान के साथ का प्रयोग श्री छेलू भाई ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कोई बहन को कलकत्ता में शुरू किया था। छेलू भाई ने गंधक के तेजाब के बारे में पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा कि सफेद कोढ़ के ऊपर गंधक का तेजाब लगाने के पहले सरसों के तेल की कोढ़ की चारों ओर पूरी बाउंड्री बांध लेनी अनिवार्य है। कारण कि अच्छी चमड़ी पर तेजाब लगते ही घाव हो जाते हैं। कोढ़ के ऊपर लगाने में जब घाव वहां हो जाए तो डाबर की हिलेक मलम लगाना चाहिए। यदि वहां रसी आ जाए तो सिवाजोल की गोली आधी आधी सुबह शाम खिलानी चाहिए। प्रेम के कुछ दोहे पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। एक बहन का बहुत लंबा पत्र 2 बार पढ़ने के पश्चात श्री गुरुदेव ने प्रत्युत्तर लिखा। 15-20 मिनट में लिखना पूरा किया और सबको कहा कि प्रत्युत्तर तो दे दिया है, परंतु सही उत्तर तो यही है। ऐसा कहकर उसी वक्त ये दोहे गुरुदेव ने लिखे। स्वार्थ रत पर द्रोह रत, क्रोधे लंबे दम्बे मान, इन्हें प्रेम पर से नहीं, सुनो बना मतिमान। ये गुरुदेव के दोहे हैं, इसलिए उसमें उनका उपनाम बना उन्होंने लिखा हुआ है। कोशिश करता हूं इसका विवरण बताने के लिए। स्वार्थ रत और परद्रोह रत, जिस व्यक्ति में स्वार्थ की भावना हो
और परद्रोह की भावना भी वृत्ति हो, स्वभाव में क्रोधी हो, दंभी हो और अभिमानी हो, ऐसे व्यक्ति को इन्हें क्रोध पर से नहीं, क्रोध उनको स्पर्शदा नहीं है। सुनो बना मतिमान, हे बुद्धिमान बना तुम सुनो, इनको प्रेम जो है वो जीवन में कभी स्पर्श नहीं होता है। अगर हमने साधकों को जीवन में प्रेम का उद्भव करना हो तो हमारा जीवन स्वार्थ से पर, परद्रोह से पर और क्रोध, दंभ और मान को हमने छोड़ना चाहिए। तब प्रेम का उद्भव हमारे जीवन में हो सकता है। यदि चाहे तू प्रेम निधि, पांचों को दे त्याग, सह श्रद्धा हरि भजन बना, उदय होय अनुराग। पांच चीजों को छोड़ने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर प्रेम का समुद्र, प्रेम का खजाना, प्रेम निधि अगर तुझे चाहिए तो ये पांच को तुम तोड़ छोड़ दो। अब यहाँ पांच का पहले जो नारायण स्वामी के दोहे में है उसी का स्मृति होती है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीत बहुबात। तो जब इसमें श्रद्धा होगी ये पांचों को छोड़ने के बाद, तो गुरुदेव कहते हैं कि हरि भजन अच्छा होगा और अनुराग का उदय होगा। श्रद्धा और विश्वास से मिले प्रेम की खान, सद्विचार से होत बना आसक्ति की हान। श्रद्धा और विश्वास रखे जीवन में तो प्रेम की जो खदान है, खान है, वो प्राप्त हो सकती है। माने ईश्वर में, भगवान में, सदगुरु में प्रेम पैदा होता है। सद्विचार से और सद्विचार जीवन में रखे जाए तो जो आसक्ति है उसकी समाप्ति हो सकती है, उसकी हानि हो सकती है, मतलब वो कम हो सकती है आसक्ति। कोई करते हाय हाय, कोई हंसते रोते हैं, बना दास तो राम भरोसे, पांव पसार के सोते हैं। लोगों को जीवन में ये वृत्तियां आती रहती है, हाय हाय करते रहते हैं या हंसते रहते हैं, रोते भी रहते हैं। लेकिन अगर भगवान का विश्वास हो, भरोसा हो, भगवान की शरणागति में बना दास तो आराम से पांव पसार के सोता है। मत आग में डाल और को, कहे घास का पूला है तू, सुन रखिए नुक्ता बेखबर, किस बात पर भूला है तू। जीव जीवन में दूसरों को कई प्रकार के कष्ट देता है, एक प्रकार से उसको कष्ट दे के जलाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि औरों को अग्नि में मत डालो या परेशान न करो, दुख न दो। तू स्वयं तो घास का पूला है, सूखी घास का जो पूला बांधा जाता है। और सुन रखिए नुक्ता बेखबर, किस बात पर भूला है। इसको याद रखो कि हम स्वयं ही सूखे घास के पूले के बराबर है और एक दिन हमने भी जल जाना है। कल युग नहीं कर युग है यहाँ, दिन को दो और रात को लो, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले उस ले। कलयुग का वर्णन है कि ये तो कर युग है हाथों में, कल कल युग नहीं लेकिन कर युग है। दिन को दो रात को लो माने एक प्रकार का व्यापार लेना देने का रहता है। क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले उस हाथ ले।
ये यहाँ जो हम कर्म करते उस विषय में भी बोल सकते हैं कि जो करोगे इस हाथ से दो तो उस हाथ से ले लो। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का तत्काल फल ये तो कलयुग में मिल जाता है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। कबीर जी का दोहा। कबीर जी गुरुदेव के दादा गुरु थे। गुरु परंपरा में कहते हैं ये जो घर है हमारा ये तो प्रेम का है। ये कोई मौसी का घर नहीं है कि जहाँ आदमी आराम से अपने मनमानी कर सकता है। कहते हैं कि मौसी बहुत प्यार करती है। और गुजरात की तरफ तो ये कहावत सी है कि माँ मरो लेकिन जियो मौसी। तो मौसी जो है वो माँ से भी अधिक प्यार करती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। लेकिन वहाँ जो आनंद सुख है ऐसा ये प्रेम का घर है ये नहीं है मौसी का घर। यहाँ तो सर काट के जमीन पे रखे तब बैठे घर माँ। ये प्रेम का घर है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का। इसमें तो पहले ही अपना सर काट के नीचे रख देना पड़ता है, यानी कि बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। कमल तंतु सो क्षीण अरु, कठिन खड़ग की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार्य। गुरुदेव प्रेम मार्ग के विषय में बता रहे हैं कि एकदम जैसे कमल का तंतु होता है इतना क्षीण होता है, इतना पतला होता है कि जरा सा में वो हो तो वो टूट भी जाए। लेकिन प्रेम मार्ग कठिन भी ऐसा होता है जैसे खड़ग की धार होती है तलवार की। अति सूद हो, एकदम सीधा सरल प्रेम मार्ग है, लेकिन टेढ़ा भी बहुत है। टेढ़ो बहोरी, प्रेम पंथ अनिवार्य। प्रेम पंथ में अगर चलना है तो इसका ये गुण दोष भी है। अति सूक्ष्म कोमल अति ही, अति नियरो अति दूर, प्रेम कठिन सब ते सदा, नित इकारस भरपूर। प्रेम का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, कोमल भी बहुत है, एकदम पास में है और एकदम दूर भी है। और प्रेम कठिन सब ते सदा। प्रेम उत्पन्न करना, अनुराग उत्पन्न करना, भगवान में गुरु के श्री चरणों में रखना, ये बहुत कठिन बात है, ऐसी समझ इसमें है। जेहि बिनु जाने कछु ही, नहीं जानो जात विशेष, सोई प्रेम जहि जान के, रही न जात कछु शेष। जेहि बिनु जाने कछु ही, नहीं जानो जात विशेष। प्रेम मार्ग को बगैर जाने जीवन में जैसे कुछ विशेष जानकारी है ही नहीं। और ये प्रेम ऐसा है कि उसको जान के फिर कोई चीज बाकी जीवन में रहती नहीं। रही न जात कछु से, सोई प्रेम जहि जानिक। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होय द्वय यों लसै, ज्यों सूरज और धूप। बहुत सुंदर उपमा गुरुदेव ने कही है कि प्रेम है वो तो साक्षात भगवान का ही रूप है, और भगवान स्वयं साक्षात प्रेम स्वरूप है। ये दोनों एक होते हुए भी दो ऐसे अलग अलग दिखते हैं जैसे सूर्य और उसकी धूप, लेकिन वो एक ही चीज है, लेकिन हमें ऐसी भासती है। बासरा 25/9/64 श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया कि कुमुद तुमको याद हो या नहीं, मैंने कहा था कि मेरे स्वभाव में बहुत परिवर्तन होगा, पर तुम खूब जानो कि मैं परिस्थिति वशात बहुत वहाँ अपूर्ण है। कुमुदबेन ने कहा, पुष्कर में कहा था माँ को
और मुझे उसकी याद दिला रहे हैं आप? श्री गुरुदेव ने कहा, ना ना। मुरैना के बाद चित्रकूट में श्री हनुमंत लाल जी की जयंती के दिन माँ, हरि भाई, मोटा भाई, तुम, कृष्णा, जमुना दास भाई, छेलू भाई, सबको मैंने कह दिया है। श्री गुरुदेव ने लिखा, वे दिन प्रेम प्रतीत के, वे दिन शासन युक्त, बना दास राघव है, याते ईशण मुक्त। गुरुदेव कहते हैं कि वह दिन जो प्रेम और विश्वास और अनुशासन के थे, वो अब ईर्ष्या युक्त हो गए हैं, ईर्ष्या ईर्ष्या मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार का कुछ भाव है। शासन में कर्तव्य है मुख्य सदा यह रीत, याते कहो न घटत है, बना प्रेम परतीत। शासन में तो कर्तव्य होता है और ये मुख्य बात रहती है, इसलिए प्रेम में विश्वास जो है ये कहते हुए घटता नहीं है। वैदेही रघुनाथ से कबहु न जानो भिन्न, त्याग व इच्छा युगल की, बना हो ना खिन्न। हे बना तू खिन्न न हो। ये तो त्याग व इच्छा युगल सरकार की है। वैदेही और रघुनाथ जो है उसको कभी से भिन्न मत जानो। संभवित रक्षा करन, अति प्रिय त्यागी न्यार, याते नहीं टूटे बना प्रेम सरित की धार। जो संभावना थी, कुछ होने वाला था, उसकी रक्षा करने के लिए अत्यंत जीवन में प्रिय जो पत्नी थी, नार थी, उसको त्याग दिया। लेकिन ये त्यागने पर भी संभावित की रक्षा करनी थी, इसलिए प्रेम सरित की धार जो है वो धारा वो अक्षुण्ण रहती है, वो टूटती नहीं है। शायद ये सीता जी के त्याग के बारे में जब उनको वाल्मीकि जी के ऋषि आश्रम में भेजी गई थी माँ को, तब की बात है, ऐसा लगता है। 26/9/64 आज सुबह श्री गुरुदेव धनबाद पधारे। साथ में मैं, पुष्पाबेन ठाकुर मामा है। धनबाद में सीधे मेरी चचेरी बहन सुधा बहन व उनके पति जीतू भाई रेशम वाला के यहाँ पधारे। यहाँ ही भोजन पाया और 3-4 घंटे विराजे। पश्चात श्री गुरुदेव हमें साथ में लेकर श्री पुरुषोत्तम भाई पधारे। बांसरा से शांता बहन, प्रभा बहन आदि भी अब तो यहाँ पहुंच गई है। शांता बहन और पुरुषोत्तम भाई के यहाँ ही रात्रि विराजेंगे। रांची फोन के द्वारा पार्वती बहन को आज रात्रि पर्यंत धनबाद आ जाने का श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कहा है। पार्वती बहन आ जाएगी। पश्चात कल सुबह हम तीनों बहनों के साथ श्री गुरुदेव मोटर से चित्रकूट पधारेंगे। कार्तिक शुक्ला चतुर्थी का जन्मोत्सव चित्रकूट में मनाएंगे। कार्तिक शुक्ला पंचमी से चित्रकूट में नेत्र यज्ञ प्रारंभ होगा। नेत्र यज्ञ के बारे में बातचीत करने को कृष्णा बहन को श्री गुरुदेव ने बांसरा बुलाई थी। कृष्णा बहन तारा नेत्र यज्ञ की सेक्रेटरी थी और सारी व्यवस्था करती थी। श्री गुरुदेव ने आनंद बहन को लिखा कि हम सब चित्रकूट से 10 दिन के लिए महाबलेश्वर जाएंगे और फिर चित्रकूट में आई कैंप डाल रहे हैं। भगवान कृपा करके सफलता देवे। पुष्पा खूब आनंद में है और कुमुद भी प्रसन्न है। चिंता नहीं करना। तुम व परमानंद जी महाबलेश्वर मिलोगे ऐसी आशा है। लेकिन बाद में महाबलेश्वर जाने का प्रोग्राम रद्द किया था।
श्री गुरुदेव ने वजुभाई राजा को लिख कर दिया, जीव का जिसमें कल्याण, यही प्रभु की प्रेरणा। ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन हम सबके लिए है। गुरुदेव ने वजुभाई राजा को निमित्त बना के हमें दिया है कि जीव का जो कल्याण होता है उसी प्रकार की प्रभु प्रेरणा होती है। नाम जपने से ही समाधि अपने आप हो जाती है। बहुत सुंदर बात बताई है। समाधि जैसी उच्च स्थिति सिर्फ नाम जप से प्राप्त हो जाती है। मैं कुछ जानता हूं ऐसा विचार छोड़ दो, तब अनुभव होगा। मुझे यहाँ भगवान बुद्ध की अपने शिष्यों को कही हुई बात भी याद आ गई। वो कहते थे कि वो भिक्षु तेरी नाव को खाली कर दे, यानी कि जो तू कुछ जानता है वो सब भूल कर, छोड़कर, और फिर मेरी शरण में तू आ जा। तो मैं कुछ जानता हूं वैसा विचार जब साधक छोड़ देता है, यानी कि वो अहंकार उसके मन में नहीं रहता है, तब उसको अनुभव होता है। मूर्ति पूजा, उपासना, शक्ति पूजा, शिव पूजा इत्यादि ईश्वर से भिन्न नहीं है। कारण कि जैसे बाप और बर्फ तत्व से एक लेकिन रूपांतर अलग है, इसी तरह ब्रह्म शक्ति एक, रूप भिन्न भिन्न, लेकिन तत्व एक ही है। मूर्ति पूजा करते करते तत्व का अनुभव होता है। ईश्वर तत्व व्यापक है, व्यापकता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ईश्वर तत्व एक, नाम क्रिया अनेक है। समय पर नियम करने से मन अवश्य शांत रहता है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि अपना नियम एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समय पर बराबर करना, तो उस स्थान पर जाने से, बैठने से ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक प्रकार का परमाणु मंडल तैयार हो जाता है। 21/10/64 शरद पूर्णिमा का दिन और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी जन्म जयंती 8/11/64 को चित्रकूट में मनाई गई। 5/11/64 मैंने सही के लिए फोटो दिया। श्री गुरुदेव ने लिखा, बस शेष शेषी के सामीप्य चाहता है। नूतन वर्ष, भगवान शेष है, हम शेष है और भगवान शेषी है। तो शेष जो है वो शेषी की समीपता बराबर चाहता है। ये इसमें गुरुदेव ने संकेत कर दिया। भगवान श्री युगल सरकार के चित्रपट पर लिखा, राम सत्य संकल्प है। श्री हनुमान लाल जी के चित्रपट पर लिखा, रामदास का यही स्वरूप है। श्री गुरुदेव ने डायरी में लिखा, राम 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 का जाप ही उत्साह देगा, इसमें शंका नहीं। 9/11/64 श्री गुरुदेव ने कहा, सुनो, प्राचीन काव्य शैली में तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान इस काव्य शैली में पूरा भर दिया है, ऐसा गुरुदेव कह के सुनाया। 8 खटाखट 9 कंजारी, 16 बैल 18 नारी, अष्टदा प्रकृति 9 द्वारे पूरे देही, और 16 तत्व। आवो पांडे करो विचार, 14 घर का एक ही द्वार, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, और अंतःकरण चतुष्टय। और ये सबका ऑफिसर, इनको
नियमन करने वाला चैतन्य जीव है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज से काशी के प्रहलाद घाट पर रहने वाले पंडित गंगाराम जोशी का अनन्य लगाव था। गोस्वामी जी उन्हीं के यहाँ रहते थे। जब भी काशी में आते अस्सी घाट पर बहुत बैठते थे। विनय पत्रिका काशी के गोपाल मंदिर में लिखी गई थी। काशी विश्वविद्यालय में गोस्वामी जी की मानस जी का हस्तप्रत है। ये एक बहुत सुंदर संदेश भी है कि अगर कोई इस पर विचार करके काशी विश्वविद्यालय जावे तो गोस्वामी जी की हस्तप्रत वहां उसे प्राप्त हो सकती है। प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रार्थना के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रार्थना अमोघ है। इतिहास कहता है कि बाबर का पुत्र हुमायूं मृत्यु के निकट पहुंचा था। बाबर के हृदय ने अल्लाह को पुकारा, मेरे पुत्र को मेरा जीवन दान दे दो, पुत्र की जगह मुझे स्वीकार लो। बाबर की प्रार्थना अल्लाह ने कबूल रखी। प्रार्थना अमोघ है। गुरुदेव भगवान प्रार्थना का महत्व बताते हुए बाबर हुमायूं का प्रसंग कहते हैं और प्रार्थना की महत्ता इस तरह हमें समझाते हैं। सर्वव्यापक परम तत्व से संतों का अभिन्न तत्व सहज रहता है। सर्वव्यापक तादात्म्य भाव को लेकर अपने निकट रहने वालों की पीड़ा उनके करुणा से द्रवीभूत चेतन में जम जाती है तो सामने वाला पीड़ा से राहत प्राप्त करता है, परंतु साधु संत को वह पीड़ा आ जाती है। इस प्रकार की घटना और प्रसंग गुरुदेव के जीवन में कई बार पैदा हुए, अनुभूति में आते थे भक्तों के कि भक्त तो एकदम रोग से मुक्त हो जाता था और गुरुदेव उसी रोग को आसानी से सरलता से भोग लेते थे। इसे मैं फिर पढ़ता हूँ। हमें ये विश्वास हो जाए गुरु कितने दयालु होते हैं और बहुत ही पीड़ादायक अगर कोई रोग होता है जो उनकी शरण में रहा हुआ जीव सहन नहीं कर पाता है तो संत गुरुदेव उसे अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्त को रोग मुक्त कर देते हैं। सर्वव्यापक परम तत्व से संतों का अभिन्नत्व सहज रहता है। सर्वव्यापक तादात्म्य भाव को लेकर अपने निकट रहने वालों की पीड़ा उनके करुणा से द्रवीभूत चेतन में जम जाती है तो सामने वाला पीड़ा से राहत प्राप्त करता है, परंतु साधु संत को वह पीड़ा आ जाती है। समय पूर्ण हो रहा है और गुरुदेव की अमृतवाणी को तो विश्राम देने का मन होता ही नहीं है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अगर भोजन करे तो शरीर को पोषण प्राप्त होता है। एक साथ खाए तो शायद बदहजमी हो जाए, अपच भी हो जाए। जो कुछ आज हुआ है, पढ़ा है, गुरुदेव की वाणी से जो कुछ प्राप्त हुआ है उस पर हम सोचे, विचारे और पूर्ण प्रयत्न करके जीवन में उसको उतारने का करें और इस प्रकार हम जीवन को सफल बनावे।
रोज की तरह आज भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि सारा विश्व सुखी हो जाए। महामारी कोरोना से पीड़ित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।